जैसे ही सूर्य की पहली किरणें राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में खाटू नामक पवित्र भूमि को छूती हैं, वैसे ही उस आकाश में अदृश्य वीणा की ध्वनि गूंजने लगती है, मानो स्वयं देवताओं की सभा उस स्थान को प्रणाम कर रही हो जहां खाटू श्याम जी का दिव्य निवास है। और वहीं से आरंभ होती है वह कथा जो किसी मानव मस्तिष्क की कल्पना से परे है। एक ऐसी लीला जो भक्त को रोने, हंसने, कांपने, डूबने और उड़ने के सारे भावों से एक साथ भर देती है, क्योंकि यह कथा है उस वीर बर्बरीक की जो महाभारत युद्ध में 3 बाणों से सब कुछ समाप्त करने की शक्ति रखता था, पर जिसने अपनी शक्ति को दान कर देने का वह विराट निर्णय लिया कि वह कलयुग में सबसे बड़े श्रद्धा के केंद्र श्याम रूप में पूजे जाएंगे। और जब पृथ्वी के किसी कोने में कोई भक्त हृदय विदीर्ण होकर श्याम कहता है, तब खाटू की रज भी चमत्कार बन जाती है। और इस कथा की शुरुआत उस दिन से मानी जाती है जब एक साधारण वृद्धा, जिसका नाम श्रीमती मोहिनी था, खाटू गांव में एक निर्जन स्थान पर जल लेने गई थी और उसे अचानक एक अद्भुत स्वप्न आया, जिसमें एक युद्धवीर नीले वस्त्रों में रथ पर सवार होकर कह रहा था, मां, मैं यहां धरती में विश्राम कर रहा हूं, मुझे बाहर निकालो, मैं अब भक्तों की पुकार सुनना चाहता हूं। और उसी स्थान पर वर्षों से सूखी पड़ी भूमि अचानक झूम उठी, जैसे कोई गर्भवती धरती अपने गर्भ से देवता को जन्म दे रही हो। और जब गांव वालों ने वहां खुदाई की तो एक कटे हुए शीश के साथ अलौकिक रूप में प्रकट हुए श्री श्याम, जिनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें बंद थीं और कंठ से दिव्य गंध आ रही थी। और जब उस मस्तक को एक छोटे से मंदिर में स्थापित किया गया, तब पूरे क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटने लगीं जो मनुष्य के सामान्य तर्क को हिला दे। जो लोग वर्षों से बोल नहीं सकते थे, वे बोल उठे। जिनके शरीर लकवाग्रस्त थे, वे नाचने लगे। और सबसे आश्चर्यजनक यह हुआ कि एक बार एक शक्तिशाली भूकंप, जिसने पूरे शेखावाटी क्षेत्र को डरा दिया था, उसी समय खाटू धाम की परिक्रमा कर रहे एक भक्त ने पूरी श्रद्धा से श्याम बाबा की जय का उच्चारण किया और पूरी धरती थर्रा गई। पर खाटू मंदिर की एक भी ईंट नहीं हिली, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे खड़ी हो। और उसी रात उस भक्त को स्वप्न में श्याम ने कहा, मैंने केवल दिखाया कि यदि मेरी शरण में कोई आता है तो उसका अंत नहीं, उसका आरंभ होता है। और यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमय कथा, जहां खाटू श्याम जी हर युग में हर भक्त के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। चाहे वह संकट में घिरा व्यापारी हो जो सब कुछ हार चुका है, या वह प्रेम में टूटा कोई युवक हो जो जीवन का अर्थ ढूंढ रहा हो, या वह सैनिक हो जो सीमा पर देश के लिए खड़ा है, हर किसी को समय से पहले समाधान, संकेत या चमत्कार मिलता है। और जो यह कथा सुनता है वह स्वयं एक जीवित गवाह बन जाता है किसी अनकही अद्भुत लीला का। और इस तरह खाटू का हर भक्त केवल दर्शनार्थी नहीं, एक गाथावाचक बन जाता है, जिसकी आंखों में वह दिव्य ज्योति होती है जिसे केवल वही देख सकता है जो श्याम को दिल से पुकारे। और जो एक बार पुकार ले, वह फिर संसार की किसी अन्य आवाज को नहीं सुनता, क्योंकि श्याम की आवाज जीवन का अंतिम और परम संगीत बन जाती है। और यही है वह आरंभ उस अद्भुत कथा का, जो न केवल भक्ति और प्रेम से भरी है, बल्कि चमत्कारों की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाली है। जैसे जैसे खाटू धाम की महिमा फैलती गई, वैसे वैसे ऐसी कथाओं की धारा बहने लगी जो स्वाभाविकता के सारे नियमों को तोड़ देती थीं। और उन्हीं में से एक अद्भुत कथा है नागनंद की, एक निर्धन लेकिन अत्यंत भावुक और निष्ठावान भक्त, जो हर पूर्णिमा को बिना एक अन्न का दाना ग्रहण किए पैदल 100 किलोमीटर दूर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने आता था। और हर बार मंदिर की चौखट पर बैठकर केवल एक ही पंक्ति गाता था, श्याम, तू ही श्वास में है, तू ही विश्वास में है, तू न हो तो यह जीवन भी व्यर्थ है। और ऐसा माना जाता है कि उसकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू खाटू की धूल में मिलकर चमत्कार में बदल जाता था। लेकिन एक दिन जब वह श्याम बाबा की यात्रा पर निकला, तब राह में जंगलों से भरा एक निर्जन क्षेत्र पार करते हुए उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। उसके तन पर वस्त्र के अतिरिक्त कुछ न था, पर डाकुओं ने उसकी गठरी को चुराने का प्रयास किया। और जैसे ही उन्होंने उस गठरी को खोला, उसमें से निकला केवल तुलसी का एक पत्ता और एक मोली में बंधा हुआ श्याम नाम लिखा कागज। और तभी आकाश में बिजली कड़की, परंतु वर्षा नहीं हुई।
बल्कि ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण जल उठा हो किसी अलौकिक ऊर्जा से, और अगले ही क्षण उन डाकुओं के हाथ पांव कांपने लगे, आंखों में अंधकार छा गया और वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। नागनंद बेहोश हो गया, पर जब होश आया तो उसने देखा कि वह खाटू धाम के मुख्य द्वार पर लेटा हुआ है। उसके शरीर पर चोटों के निशान नहीं थे, केवल गले में तुलसी की माला थी और माथे पर चंदन, जैसे स्वयं श्याम बाबा ने उसे अपनी गोदी में उठाकर वहां ला रखा हो। और पुजारी ने आकर कहा, बाबा के चरणों में आज रात कोई नीले घोड़े वाला एक दिव्य पुरुष आया था, जिसकी आंखों से नीली ज्योति निकल रही थी, और उसने तुम्हें यहां छोड़ा। ये बात पूरे गांव में फैल गई, और तभी मंदिर के बाहर लगे घंटों ने बिना किसी हाथ लगाए स्वयं बजना शुरू कर दिया। एक ऐसा चमत्कार जो केवल उस समय होता है जब स्वयं श्याम अपने किसी अनन्य को दर्शन देते हैं। और तब से नागनंद को प्राणबंधु कहा जाने लगा, क्योंकि वह कहता था, श्याम ने मेरा जीवन नहीं, मेरी मृत्यु भी अपने लिए रखी है। और वर्षों बाद जब वह मृत्यु के द्वार पर पहुंचा, उसने अंतिम बार श्याम कहा, और उसकी देह से ऐसी दिव्य गंध आई जो पूरे खाटू क्षेत्र में 3 दिन तक फैली रही। और उसी समय कुछ भूकंपीय हलचलें खाटू में महसूस की गईं। वैज्ञानिक हैरान, पर श्याम के भक्तों को पता था कि यह साधारण कंपन नहीं, एक आत्मा के सीधे श्याम धाम पहुंचने की दिव्य प्रतिध्वनि थी। और जब मंदिर की आरती हो रही थी, तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दीवारों से एक नीली रोशनी फूट रही हो, जैसे स्वयं श्याम उस आत्मा का स्वागत करने आए हों। और इस रहस्य, इस अद्भुत प्रेम और शक्ति की लीला को जिसने देखा, वह फिर किसी और देव की ओर नहीं देखा, क्योंकि श्याम केवल ईश्वर नहीं, वह एक अनुभूति है जो एक बार दिल में बस जाए तो जीवन का हर दर्द, हर संकट, हर प्रश्न उत्तर में बदल जाता है। और नागनंद की यह कथा खाटू की उन अमिट कथाओं में शामिल हो गई जिनसे आज भी मंदिर की दीवारें गूंजती हैं। वर्षों बीत गए, पर श्याम की लीला की गूंज थमी नहीं, बल्कि हर बीते क्षण के साथ और अधिक गूंजने लगी। और फिर आया वह समय जब खाटू नगरी पर एक विदेशी टुकड़ी ने आक्रमण करने का दुस्साहस किया, जिनके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र, युद्ध ट्रेंड सैनिक और घोड़ों की भरमार थी। और यह समाचार जब खाटू के गांव वालों तक पहुंचा, तब भय की लहर फैल गई। सब कुछ त्याग कर भागने का विचार आने लगा। लेकिन तभी मंदिर के मुख्य पुजारी ने शंखनाद किया और कहा, श्याम का भक्त कभी भागता नहीं, वह सरेंडर नहीं करता, वह समर्पण करता है अपने प्रभु के चरणों में। और उसी रात खाटू धाम में एक दिव्य प्रकाश फूटा। मंदिर की छत से एक विशाल नीली ज्वाला आकाश की ओर उठी, और भक्तों ने देखा कि मंदिर के पीछे के कुएं से नीले वस्त्रों में एक अद्भुत योद्धा बाहर निकला। उसके हाथ में बाण नहीं थे, केवल एक मोर पंख और एक मुस्कान थी। पर उसकी उपस्थिति से आकाश पर गहरे बादल छा गए। और अगले ही दिन जब आक्रमणकारियों ने खाटू में प्रवेश किया, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके रास्ते को भटका दिया हो। घोड़े भटकने लगे, दिशा भ्रमित हो गई, और जो भी खाटू मंदिर की ओर बढ़ा, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से धक्का दे दिया हो। और फिर मंदिर के द्वार पर स्वयं पुजारी ने देखा कि बाबा श्याम की मूर्ति के नेत्र खुले हुए हैं पहली बार, और उसमें से प्रकाश की ऐसी धारा निकली कि शत्रु भय से वापस लौट गए। और यह वह चमत्कार था जिसे पूरे क्षेत्र ने अपनी आंखों से देखा, केवल सुना नहीं। और तभी एक वृद्ध महिला, द्रौपदी की वंशज मानी जाने वाली, मंदिर की चौखट पर बैठकर विलाप करने लगी, क्योंकि उसका पुत्र युद्ध में घायल हुआ था। और उसने केवल एक वाक्य कहा, श्याम, तू न रहा तो कौन रहेगा। और उसकी बात पूरी होते ही उसका पुत्र, जो गांव से दूर घायल अवस्था में पड़ा था, स्वयं चलकर मंदिर आ पहुंचा, न केवल जीवित बल्कि पूर्णतः स्वस्थ। और इस दृश्य ने यह सिद्ध कर दिया कि खाटू श्याम केवल ईश्वर नहीं, वह एक संवेदनशील, उत्तरदायी, जीवंत चेतना है, जो प्रेम की भाषा समझते हैं, पुकार की गूंज को पार करते हैं, और हर उस आत्मा तक पहुंचते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे। और इस तरह यह कथा पूर्ण होती है एक ऐसे समर्पण से जो न तो तर्क से चलता है, न ही विज्ञान से। वह केवल विश्वास से उपजता है,
और खाटू श्याम जी की लीला तो वह अनंत प्रेम का सागर है जिसमें डूबकर ही भक्त तैरने लगता है, क्योंकि श्याम वही है जो डूबते को उबारता है, टूटे को जोड़ता है, बिखरे को संवारता है। वो युग बीत गया जब चमत्कार केवल इतिहास बनकर रह जाते थे। अब खाटू श्याम जी की लीला आधुनिक युग में भी उतनी ही सजीव और विस्मयकारी है जितनी महाभारत काल में थी। और इसका सबसे अद्भुत उदाहरण हाल ही की वह घटना है जब दिल्ली के एक प्रसिद्ध डॉक्टर डॉ. शौर्य मेहरा, जो विज्ञान का कट्टर अनुयायी था और ईश्वर की सत्ता को केवल भावनात्मक भ्रम मानता था, वह एक दिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ सीकर की ओर छुट्टियां बिताने निकला। लेकिन बीच रास्ते अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया। पहाड़ी मोड़ था और कार सीधी गहरी खाई की ओर जा रही थी। परिवार चीख रहा था, आंखें बंद थीं, परंतु तभी एक नीले वस्त्रों वाला युवक सड़क के बीच प्रकट हुआ। उसने एक हाथ ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से कार को जैसे हवा में थाम लिया हो, और देखते ही देखते कार धीरे से जमीन पर टिक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गिरने नहीं देना चाहती थी। डॉक्टर बेहोश हो गया, लेकिन जब होश आया तो वह खाटू धाम के दरबार में लेटा हुआ था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और आरती हो रही थी, और उसकी बेटी, जो जन्म से मूक थी, वह मां को देखकर पहली बार बोल उठी, मां, ये देखो बाबा श्याम। और वह वाक्य सुनते ही माता पिता फूट फूट कर रो पड़े। तभी पुजारी पास आया और बोला, बाबा ने आज तुम्हारी परीक्षा ली और अब कृपा दे दी। और डॉ. शौर्य, जिसने जीवन भर केवल मेडिकल साइंस को सत्य माना था, उसने उसी दिन से अपना क्लिनिक बंद कर दिया और खाटू श्याम जी के दर्शनार्थी बन गया। अब वह लोगों को दवा से नहीं, बाबा की कथा सुनाकर ठीक करता है, और उसकी बेटी आज बाबा की भजन गायक बनी हुई है। यह कथा पूरे शहर में गूंज उठी। मीडिया ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन भक्तों ने कहा, यह तो श्याम बाबा की शरण में आने का निमंत्रण था। और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद, जब खाटू धाम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी, तो भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि मंदिर क्षेत्र में हल्का भूकंप संभावित है। पर आश्चर्य की बात यह रही कि जब वह निर्धारित समय आया तो केवल मंदिर के बाहर की भूमि में कंपन हुआ, परंतु मंदिर का मुख्य गर्भगृह स्थिर रहा, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसे थाम रखा हो। और पुजारियों ने देखा कि बाबा की मूर्ति से नीले प्रकाश की हल्की आभा निकल रही है और एक दिव्य गंध पूरे परिसर में फैल गई। यह संकेत था कि श्याम बाबा केवल भक्तों की रक्षा नहीं करते, वह स्वयं अपनी धरती, अपने मंदिर की भी रक्षा करते हैं। और यही वह क्षण था जब आधुनिक युग के हर भक्त ने अनुभव किया कि विज्ञान के आगे जहां शब्द रुक जाते हैं, वहां से श्याम की लीला शुरू होती है। और जो भी उन्हें हृदय से पुकारता है, उसके जीवन की हर दुर्घटना, हर असंभव समस्या एक अवसर बन जाती है श्याम के चमत्कार का। और इस प्रकार यह कथा चौथे अध्याय में सिद्ध करती है कि खाटू श्याम जी केवल अतीत नहीं, वह वर्तमान है, और वही हमारे भविष्य का मार्ग है। बस श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और श्याम को अपना मान लो। फिर तुम संसार के किसी भी संकट से क्यों न घिरे हो, एक श्याम की पुकार से सब शांत हो जाएगा। श्याम नाम वो दीप है जो अंधेरे में नहीं बुझता। दिल चाहे कितना भी टूटा हो, श्याम से जुड़ते ही जुड़ता। भक्ति का कोई मोल नहीं, ये तो दिल की बात है। जिसने एक बार श्याम को पुकारा, उसी पे कृपा बरसती सौगात है। जय श्री श्याम। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और श्याम प्रेम को हर हृदय में फैलने दें। हर हर श्याम। राधे राधे।